प्रेम से बोलिए गणपति देव महाराज की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। पहला अध्याय। एक समय नैमिष नारायण तीर्थ में सौनाकदी 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा इनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोक को घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही उनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण को, जिनके हाथों में शक्र चक्र गदा और पद्मधे तथा वरमाला पहने हुए थी, देकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत एवं भक्तों के दुखों का नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में जब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे थे। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते थे। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, मैं वो कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोग दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पे विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का कम, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवा लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण युक्त पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करके देवों तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि करे। इस तरह व्रत करने पे मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष कर कलिकाल में भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा यह प्रथम अध्याय समाप्तम। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका वृत्तांत कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला भगवान ने ब्राह्मण को दुखी होकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास आकर आदर के साथ पूछा, हे वृप, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, मैं बहुत ही निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आपका
इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हुए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय कर उस ब्राह्मण को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उस सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। उसके करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उसी समय वह ब्राह्मण हर मास यह व्रत करने लगा। इसी तरह नारद जी ने सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे वृक्ष, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम वो सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तब सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वो सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी होकर लकड़हारा उनको व्रत करते देख ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से आपको क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। तब ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपया से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को आया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वो बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं ऐसे सुंदर नगर में गया। उसे रोज वहां पर बूढ़े को उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वो बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन्य धान्य आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख होकर बैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण कथा या दूसरा अध्याय समाप्तम। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्लाखमुख नाम का एक बुद्धिमान राजा, वह सत्यवक और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, आप बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझे इसका सब विधान कहो, मैं भी इसे निश्चय ही करूंगा। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निर्वृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाली उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उस स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से परवित होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूर्ण करिए। साधु बोले, हे प्रिय, अब उसे इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया।
कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर के सखियों के साथ अपनी पुत्री कलावती को देखा तो तुरंत ही दूतों को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग वनिक पुत्र को ले आया। उस योग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु पनिया अपने जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में आया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देख चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने साधु के वैश्य के पास जाकर राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ लाए हैं, देकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से ही उन्होंने कठिन कारावास में डाल दिया और उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वह उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती सत्यनारायण भगवान की पूजन की तैयारी करने लगा। लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आवे। साथ ही प्रार्थना की कि सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसा वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काला राजा चंद्रकेतु ने अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों वाणी पुत्रों को कैद से मुक्त सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव भावावेश, ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनावे तथा उनका जितना धन लिया था उसे दुगुना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा यह 3वां अध्याय समाप्तम। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 4वां अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर जंगी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी की वाणी खस्ता हुआ बोला, हे जंगी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल तथा पत्ते आदि भरे हैं। वैसे का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। जंगी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। जंगी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ठाठ देख अचंबा किया तथा नाव में बेल तथा पत्ते देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह जंगी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमें हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन वह जंगी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब जंगी भगवान बोले, हे वनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्राह्मण आदि भी आपके गुण रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो।
उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव में आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने घर के निकट पहुंचा तब दूतों को घर भेजा। दूतों ने साधु से के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने हर्ष के साथ सत्यनारायण का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके सिर आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास आ गई। प्रसाद अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देख रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करिए। उसकी दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसा आकाशवाणी सुन कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर पति के दर्शन किए। फिर साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाया चतुर्थ अध्याय समाप्तम। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। श्री सुत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उनसे भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मार बर के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहां नहीं गया, न ही नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद का त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा फिर हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्लाख मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान से भक्ति युक्त हो कर्म का मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री व्रत कथाया 5वां अध्याय समाप्तम। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी रमीना श्री जय लक्ष्मी रमीना, सत्यनारायणी स्वामी सत्यनारायणी स्वामी, जनिपातकी हरिना ओम जय लक्ष्मी रमीना। रत्न जरित सिंहासन अधिभूति च विराजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमीना। प्रकट भई कलिकारन द्विज को दर्शि दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल गियो। ओम जय लक्ष्मी रमीना। दुर्लभ भील कराले इन्हीं पर कृपया करे,
चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमीना वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तजि दीन्हे। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्हे। ओम जय लक्ष्मी रमीना भावी भक्ति की कारण छनि छनि रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनो तिनके काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमीना ग्वाली बाली संगी राजा वन में भक्ति करे। मनि वांछत फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमीना चढ़ते प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सती दीवा। ओम जय लक्ष्मी रमीना श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुखी संपत्ति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमीना। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप लोगों को सत्यनारायण भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। वर्ष भर में जितनी भी पूर्णमासी होती है इन सभी में सत्यनारायण का व्रत करें, कथा सुने, प्रसाद ग्रहण करें और एक समय भोजन करें। कभी साल में 13 महीने भी हो जाते हैं जिसे अधिक मास के नाम से जाना जाते हैं। इस व्रत को कम से कम 1 वर्ष तक जरूर करना चाहिए, तब व्रत का समापन करें। तो अंत में प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान से अपनी गलतियों और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे सत्यनारायण भगवान, मैंने मेरे मुख वाणी से जो भी गलती शब्द निकले हो अपना बालिका समझ के माफ कीजिएगा। हे प्रभु, जैसे भी हमने आपकी कथा पढ़ी, जैसे भी हमने आपकी भक्ति की, मेरी भक्ति को ही मेरी प्रीत समझिएगा। हे सत्यनारायण भगवान, जो ये कथा पढ़े, जो ये कथा सुने, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा प्रभु। उसके घर में कभी गरीबी मत लाइएगा प्रभु, सदैव उसके घर में सुख शांति बनाए रखे सत्यनारायण भगवान। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय सत्य